हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, क्लास नाइन्थ अपना टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर अपने चल रहा था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा? मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर के बारे में अभी तक हमने देखा था। कल हमने किसके बारे में देखा था? स्टेट के बारे में देखा। तो जो स्टेट होते हैं वो मेनली कितने टाइप के अंदर होते हैं? 5 टाइप के अंदर होते हैं, जिनके अंदर हमने 3 स्टेट के बारे में अच्छे से रीड किया था। आज अपने देखते हैं कि मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर के कोई भी जो मैटर होता है, क्या वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है? जैसे देखो क्या होता है, एक वाटर, ठीक है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर देखो, ये कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। आइस कौन सी स्टेट है? तो आइस कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। वेपर कौन सी स्टेट है? तो ये गैसीय स्टेट है। ठीक है, तो मेनली तीनों का ध्यान में रखना, जो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों टाइप के अंदर, यानी कि जो क्या होता है, यानी कि मैटर क्या, यानी कि मैटर क्या अपना स्टेट चेंज कर सकता है, उसके बारे में अपने देखते हैं। लेकिन हाँ देखो कि एक ही सब्सटेंस क्या हो रहा है, 3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इन सब के अंदर क्या, यानी कि रीजन क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चरल क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, और किस टाइम में चेंज होते हैं, इन सब के बारे में रीड करते हैं। और कैसे चेंज होते हैं, इन सब की प्रोसेसेज क्या है, उन सब प्रोसेसेज के बारे में अपने क्या करते हैं, रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई भी जो मैटर होता है, क्या वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, उन सब के बारे में अपने क्या करते हैं, रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं अपने क्या है कि किस किस टाइप के अंदर, मतलब जो मैटर का जो स्टेट होता है वो किस टाइप के अंदर चेंज होता है, उन सब के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि एक हमने क्या लिया, आइस लिया। ठीक है, सबसे पहले कौन से इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि एक मैटर के जो स्टेट है वो उसका टेम्परेचर से किस टाइप के अंदर इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का किस टाइप के अंदर इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उस टाइप से, यानी कि स्टेट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, आइस ली। आइस को हमने क्या करना शुरू कर दिया, बर्न करना शुरू कर दिया। आइस को हमने क्या करना शुरू कर दिया, बर्न करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमने आइस को बर्न किया तो आइस किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ में क्या हो रहा है कि नॉर्मली नॉर्मली क्या हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर वगैरह क्या होता है काफ़ी ज़्यादा। तो देखो जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को जैसे ही हमने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मैटर का, यानी कि स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अपने जैसे क्या हो गया, जैसे वाटर है। ठीक है, तो वाटर को हमने क्या किया, बर्न किया। ठीक है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो जैसे ही ये इंक्रीज किया तो ये वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ किसके लिए जा रहे हैं, आइस को लिया जा रहा है। और आइस किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी टाइप के अंदर जब अपने वाटर को गर्म करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओ आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो अभी क्या हुआ, हमने अभी देखा कि जैसे ही अगर अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से, यानी कि स्टेट के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे देखो अगर आपने सॉलिड को जैसे गर्म करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। और हाई होने की वजह से वो, यानी कि मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फ्री हो जाते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं। जब कंटिन्यू मूव करते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, वो क्या हो जाता है, हीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। और वीक होने की वजह से वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर सॉलिड को अगर अपने गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अपने लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कोई भी थिंग मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी या चेंज होनी शुरू हो जाएगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब मेल्टिंग पॉइंट, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, पार्टिकल, यानी कि अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो यानी कि जो एक दूसरे से यानी कि काफी ज्यादा गहरी दोस्ती है, ठीक है, तो इनको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो यानी कि इनको हीट भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अगर पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 Kelvin. The process of melting point, that is change of solid स्टेट इनटू लिक्विड, इज नोन एज द फ्यूजन, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात, सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, फ्यूजन का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, फ्यूजन का नाम दिया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज द फ्यूजन व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, ठीक है। यानी कि अगर सॉलिड रहता है तो उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इसका यानी कि जो मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात कि उसका जो फ्यूजन होने के बाद में, कौन सी प्रोसेस, फ्यूजन होने के बाद में सॉलिड और जो लिक्विड है, ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस फ्यूजन होने के बाद में उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो एनर्जी कहाँ चली जाती है, तो नॉर्मल सी बात है, जो एनर्जी रहती है वो कहाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। जब स्टेट चेंज होता है तो सिंपल सी बात है, सॉलिड का जितना टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया था उसकी वजह, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और कुछ एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ पार्टिकल्स किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो जाती है। तो इन सब के बारे में अपनों ने देखा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो समझ में आया होगा आप। ओके स्टूडेंट, तो इसी टाइप के अंदर जैसे अभी हमने देखा कौन सा, यानी कि जो सॉलिड के बारे में देखा था, ठीक है, यानी कि सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फ्यूजन के थ्रू ये कन्वर्ट हो रहा था। उसी टाइप के अंदर व्हेन वी सप्लाई हीट एंड एनर्जी टू द वाटर, यानी कि जब अपने वाटर वगैरह को अप्लाई करते हैं, यानी कि वाटर को जब हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसी टाइप के अंदर क्या होता है कि उसी हिसाब से क्या किया जाता है, यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हो, जो लिक्विड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसी टाइप के अंदर अब ध्यान में देते हैं, देखना किसके बारे में बात करते हैं, कि सिंपल सी बात हुई, हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे स्टेट भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हर एक सब्सटेंस का क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। कुछ सभी के सभी ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। जैसे क्या होता है, यानी कि आइस होती है, ठीक है, तो आइस कौन से पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, यानी कि फ्रीज होता है, वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो ये क्या होता है, डू इट latent heat of the fusion particles of the steam, that is water vapor, at have more energy than water at the same temperature। देखो अब टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, अगर वाटर के अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी या वेपर में एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो देखो इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, वेपर की एनर्जी ज्यादा रहेगी। क्योंकि वाटर को जब हमने हीट किया, ठीक है, तो हीट करने पर यानी कि जिस हीट के ऊपर ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। उस हीट को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वेपर में कन्वर्ट होना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो जैसे ही वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो वेपर होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर यानी कि उसके अंदर एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर की फॉर्म में बनते वक्त जो एनर्जी क्या हो गई थी, वेपर में स्टोर हो गई थी, इसलिए एज कंपेयर टू यानी कि वाटर से ज्यादा एनर्जी किसके अंदर प्रेजेंट होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं, किस किस को, आइस, वाटर और किसको, वेपर, तीनों को अगर कंपेयर करूं तो आइस, वाटर और वेपर अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो ये वेपर के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, वेयर एज आइस के अंदर जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, नॉर्मली 373। ओके स्टूडेंट, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
क्या है कि ये स्टेट ऑफ, यानी कि ध्यान में देना, सॉलिड स्टेट को किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैसियस में कन्वर्ट हुआ। यानी कि जब आपने सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को गर्म किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस में। अब गैस को ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सिंपल सी बात क्लियर हो चुकी है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो स्टेट है, यानी कि मैटर का जो स्टेट है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे हमने अभी देखा सिंपल सा एग्जाम्पल, आइस से क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इन सब के बारे में हमने अभी देख लिया। आई होप सो आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आप देखना, अभी हमने क्या रीड किया कि सबसे पहले किसमें, सॉलिड में, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। ठीक है, कब होगा, यानी कि फ्यूजन की प्रोसेस के अंदर, यानी कि जब अपने इसको हीट करेंगे तो ये लिक्विड में, और लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, कई बार क्या होता है, यानी कि सॉलिड सीधा ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, सब्लिमेशन। क्या नाम दिया जाता है इसको, सब्लिमेशन। ठीक है, अब देखो वेपर को अगर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन यानी कि वेपर को लिक्विड में। जैसे अगर आपने एसी की फंक्शनिंग देखी हो, ठीक है, तो एसी के अंदर क्या होता है, गर्म हवा को क्या किया जाता है, कंडेंस करके ठंडा किया जाता है। ठीक है, और वो धीरे, आपने देखा होगा एसी के अंदर क्या बनता है, एक वाटर भी बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो सारा कंडेंसर की वजह से बनता है, कंडेंसेशन की वजह से बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर में जो कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। अगर आपने देखा हो, जैसे एक कपूर को देखा हो, ठीक है, कैम्फर यानी कि कपूर को देखा हो, तो कपूर को देखा अगर आपने ओपन एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं तो वो कुछ टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, वैनिश हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि कपूर जो होता है वो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, सब्लिमेशन के थ्रू होता है। ओके स्टूडेंट, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कि लिक्विड में बिना चेंज हुए सीधा किसमें हो जाता है, वेपर में हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ द गैस टू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब देखो गैस का सीधा, देखो क्या कह रहा है, चेंज ऑफ गैस टू द सॉलिड, अगर गैस का सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। अगर नॉर्मल यहां लिखते हैं अपने, देखना, सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो उसको बोला जाएगा सब्लिमेशन। अगर जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट होगा, वापस सॉलिड में होगा, तो उसको बोला जाता है डिपोजिशन। क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को। ओके स्टूडेंट, तो एक छोटा सा इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम से आई होप सो आप सभी को ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, देखो सॉलिड, अब देखो सेकंड तो यहाँ ध्यान में देना, चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। जैसे अपने देखते हैं एसी के अंदर कंडेंसर क्या करता है कि जो एयर होता है उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी टाइप से इस एग्जाम्पल को देखना, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, कि सॉलिड है, सॉलिड को जब अपने हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। लिक्विड का क्या किया जाता है, वेपराइजेशन किया जाता है, जिसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, हमने अभी पढ़ा गैस से सीधा जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। क्या बोला जाता है उसको, डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान में देना, जो सॉलिड है, ठीक है, अब इधर ध्यान में देना कि जो सॉलिड से अगर सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैस में होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन बोला जाता है। गैस से किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन, जो कि एसी की जो प्रोसेस होती है। ठीक है, अब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना, सॉलिड में, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। सॉलिड लिक्विड में गया तो फ्यूजन, लिक्विड गैस में गया तो वेपराइजेशन, गैस सॉलिड में गया तो डिपोजिशन, सॉलिड गैस में आया तो सब्लिमेशन,
गैस लिक्विड में गया तो कंडेंसेशन, और लिक्विड किसमें, सॉलिड में आया तो उसको क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।